इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत अभिधीयते। क्षेत्र क्षेत्राज्ञा यो ज्ञानम यतच ज्ञानम मत मम। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जो शक्ति संचालित कर रही है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञानी वो होता है जो इस शरीर के परिवर्तनशील नियम को अपने अनुभव से जान लेता है और शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे भी अनुभव से जान लेता है, वह ज्ञानी कहलाता है। वही सच्चा ज्ञान है। पूर्व के व्याख्यान में हमने आपसे कहा था कि ज्ञान से पवित्र कोई साधन नहीं है जो संसार के इस दुखों से हमें मुक्त करा सके। ज्ञान की आवश्यकता इसीलिए मनुष्य को है कि मनुष्य के जीवन में समस्याएं हैं और वे समस्याएं उसके नादानी के कारण है। प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश और अपयश यह आने और जाने वाला ही है। लेकिन किसी छोटी सी बात को पकड़ के मनुष्य उसे इतना बढ़ाना चढ़ाना शुरू कर देता है कि छोटी से छोटी बात उसके लिए विशाल बन जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि यह शरीर जो जड़ है, जो क्षण प्रति क्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, इसके स्वभाव को जो अपने अनुभव से जान लेता है और शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जो बिना हमारे चाहे वो सब कुछ कर रही है, उसे जो जान लेता है, मेरे मत में यही सच्चा ज्ञान है। मित्र, ध्यान करने की जरूरत इसीलिए है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने अंतर की यात्रा नहीं करेगा, जब तक वह स्वयं को समझ नहीं लेगा, तब तक वह प्रकृति को नहीं समझ सकता है। और जब तक वह प्रकृति को न समझ ले, तो फिर प्रकृति से जो लाभ मिलने वाले होते हैं, वो उसे भी नहीं समझ पाता है। ध्यान करते हुए जब व्यक्ति अपने भीतर उतरता है, तो वह अनुभव करता है कि शरीर में दो प्रकार की शक्तियाँ काम कर रही है। एक जो स्व संचालित है, जैसे हमें भूख लगी, हमने भोजन उठाया, कर लिया। प्यास लगी, हमने पानी उठाया और उसे पी लिया। जो शरीर के माध्यम से संचालित हो रही है, हमारे चाहने से हो रही है, हमारे इच्छा के अनुकूल हो रहा है। दूसरी शक्ति है, जब हम भोजन करके सो जाते हैं, उसको पचाने की जो शक्ति काम करती है, अन्न से रस, रस से रक्त में जो परिवर्तित करती है, उस शक्ति के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। वह स्व संचालित होते रहती है। भगवान श्री कृष्ण उसी शक्ति को जानने के लिए कह रहे हैं कि यह शरीर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यह तुम्हारे इच्छा के अनुसार कुछ शारीरिक यंत्र काम कर रहे हैं। शरीर का कुछ भाग तुम्हारे इच्छा के अनुसार काम कर रहा है। जैसे हाथ हिलाना चाहो हिल गया, पैर हिलाना चाहो हिल गया, कुछ बोलना चाहो आपने बोल दिया, सुनना चाहो सुन लिया। यह आपके इच्छा के अनुकूल है, इच्छा के अधीन है। लेकिन शरीर के भीतर बहुत से ऐसे यंत्र हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। उसके प्रति हम अज्ञात हैं, अनभिज्ञ हैं।
तो हर महापुरुषों ने इसीलिए अपने आप को जानने के लिए बताने का प्रयास किया। अंतर्मुखी होने को सबों ने कहा। जिस तरह हांडी के एक चावल को दबाकर देख लेने पर गृहिणी समझ लेती है कि सारे चावल पक चुके हैं, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति दुनिया को जानना चाहता है, उसे सर्वप्रथम स्वयं को जान लेना चाहिए। जो स्वयं को जान लेता है, वो पूरे सृष्टि को जान लेता है, और जो सिर्फ बाहर ही जानने का प्रयास करता है, वह पूरा जीवन भटकते हुए अपने इस जीवन को खो देता है और दुनिया को जान नहीं पाता है। जिन्होंने भी बड़े से बड़े अनुसंधान किए, बड़े से बड़े खोज किए, वे सब अपने भीतर ही किए। प्रयोग भले वो बाहर करते रहे, लेकिन वो वैसा विचार अपने भीतर ही क्रिएट करते रहे और वे एक नई खोज कर पाए। मित्रों, अपने जीवन के थोड़ा समय निकालना अति आवश्यक है स्वयं का निरीक्षण करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। अपने इस शरीर और इस शरीर को संचालित करने वाले शक्ति को जो जान लेता है, वही व्यक्ति ज्ञानी है। सच्चा ज्ञान ज्ञान यही है जो इस शरीर और शरीर के भीतर की शक्ति को जान ले। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।